हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीसी स्टडी। आज मैं सबके सामने लेकर आया हूँ हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वर्णमाला। अगर आप एसआई या एसआई का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला। अगर आप 2 नवंबर 2025 को एएसआई का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए खासकर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ से बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन होते हैं वर्णमाला से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्णमाला की संख्या कितनी है। तो वर्णमाला की संख्या बात करेंगे तो 52 थे। प्रेजेंट टाइम में पूछा जाए तो कितने हैं तो 53 हो गए क्योंकि एक हमारा विशिष्ट व्यंजन जोड़ दिया गया है। आगे हम बात कर लेते हैं वर्णमाला की। बात करते हैं तो हमारा 2 भागों में डिवाइड है। एक होता है व्यंजन होता है, दूसरा हमारा स्वर होता है। स्वर की बात करते हैं, ये ऑलरेडी 2 भागों में डिवाइड होता है। तो एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की बात करेंगे तो छोटा या, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये सब मिलकर हमारे ह्रस्व स्वर का निर्माण करते हैं। इनकी संख्या होती है 4। दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो बड़ा या, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ के हमारे दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं जिनकी संख्या होती है 7। आगे हम बात कर लेते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन हमारे 5 भागों में ऑलरेडी डिवाइड होते हैं। स्पर्श व्यंजन हुआ, अंतस्थ व्यंजन हुआ, ऊष्म व्यंजन हुआ, आगत व्यंजन हुआ, संयुक्त व्यंजन हुआ। स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे तो का से लेके पा वर्ग तक के जितने होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन होता है, या इनको वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। तो का से लेके पा वर्ग तक के जितने व्यंजन होते हैं हमारे वर्गीय व्यंजन होते हैं या स्पर्श व्यंजन होते हैं, याद रखना इनको। इनके अलावा देखेंगे डा और ढा हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, या द्विगुण व्यंजन कह ले या स्पर्श व्यंजन कह ले। तो ये सब हमारे स्पर्श व्यंजन के उदाहरण थे। आगे बात कर लेंगे अंतस्थ व्यंजन के। तो या, रा, ला, वा, ये सब हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे तो इनकी संख्या 4 होती है। सा, सा, हा, ये सब हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। आगत व्यंजन की बात कर लेते हैं। जा, ओ, फा, 2 हमारे आगत व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे छात्रा, ज्ञा, औसरा, ये सब हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अब इनको एक एक करके उच्चारण स्थान देखते हैं। उच्चारण स्थान की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे स्वर की। तो स्वर हमारे उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2 भागों में डिवाइड होते हैं। तो याद रखना इनको, आवृत्तमुखी होते हैं, आवृत्तमुखी, वृत्तमुखी, दूसरा हमारा होता वृत्तमुखी होता। आवृत्तमुखी में देखेंगे तो हमारे ऑलरेडी 2 भागों में डिवाइड होते हैं। एक होता है आवर्तुल और दूसरा होता अर्धवर्तुल होता है। अर्धवर्तुल, आवर्तुल, याद रखना इनको, ठीक है। आवर्तुल में बात करेंगे तो ई, ए, आए हमारे आवर्तुल स्वर होते हैं। अर्धवर्तुल की बात करेंगे तो छोटा या, बड़ा या, ये दोनों हमारे अर्धवर्तुल स्वर होते हैं। तो याद रखना इनको। आगे बात करेंगे वृत्तमुखी स्वर के बारे में। तो ये ऑलरेडी हमारे आगे बात करेंगे वृत्तमुखी स्वर के बारे में। तो छोटा ऊ, बड़ा ओ, आओ, ये हमारे वृत्तमुखी स्वर होते हैं। तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं द्विमात्रिक स्वर के बारे में। तो द्विमात्रिक स्वर हमारे 2 प्रकार के ऑलरेडी डिवाइड होते हैं। सजातीय द्विमात्रिक, विजातीय द्विमात्रिक। सजातीय द्विमात्रिक की बात करेंगे तो सजातीय द्विमात्रिक की बात करेंगे, द्विमात्रिक, याद रखना इनको, ठीक है। सजातीय द्विमात्रिक की बात करेंगे तो बड़ा या, बड़ी, बड़ा ऊ एंड छोटा ऊ, ये सब हमारे सजातीय द्विमात्रिक स्वर होते हैं। विजातीय द्विमात्रिक की स्वर की बात करेंगे तो इनकी संख्या क्या होती है, ए, आए, ओ, आओ, ये सब हमारे विजातीय स्वर द्विमात्रिक कहलाते हैं। एक मात्रिक की बात करेंगे तो एक मात्रिक स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं। एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर की बात कर लेते हैं तो हमारे कौन कौन से होते हैं। छोटा या हुआ, छोटी ई हुआ, छोटा ऊ हुआ, री हुआ, ये सब हमारे एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं, या इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं त्रिमात्रिक स्वर के बारे में। तो जिनका उच्चारण करने में आप लंबे समय लेते हैं, तो जैसे कह लें ओम, ये सब एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो इनकी संख्या होती है 9 त्रिमात्रिक स्वर के बारे में। तो आगे अगर बात कर लेते हैं व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन की हम उच्चारण स्थान की बात करते हैं। ये जो स्पर्श व्यंजन दिया हुआ, इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। डा और ढा हमारे स्पर्श व्यंजन में ही आते हैं, ये दोनों मिलाकर इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 27 हो जाती है। आगे बात कर लेते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में। तो अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण स्थान देखेंगे
तो यह हमारा उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य होता है। रा का लुंठी स्वर कहते हैं, ला को पार्श्विक स्वर कहते हैं, वा को हम क्या बोलते हैं? दंतोष्ठ इनका उच्चारण स्थान होता है। तो याद रखना ये सब इनके प्रमुख उच्चारण स्थान है। हम बात कर लेते हैं सलजम वाले शाह का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य होता है। क्या होता है? तालव्य होता है। षटकोण वाले की बात कर लेंगे तो मूर्धा होता है, याद रखना। या सरल वाला जो सा यूज होता है उन्हें दंत सा बोलते हैं। हा का उच्चारण स्थान बात करेंगे तो कंठ होता है, याद रखना। इनके उच्चारण स्थान से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आगे बात कर लेते हैं तो ला को पार्श्विक व्यंजन भी बोलते हैं, याद रखना। ला को क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। रा को लुंठित व्यंजन बोलते हैं, याद रखना, लुंठित व्यंजन बोलते हैं। या वा हमारा क्या होता है? अर्धस्वर होते हैं, याद रखना। या वा क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। ठीक है, तो ये सब वर्णमाला से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं सब हमने डिस्कस कर लिया। आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सब ऐसे जुड़े रहे। थैंक यू, धन्यवाद।